श्री गणेशाय नमः। तो आज मैं आपको जयपुर के बारे में और आज हमारे साथ मार्केट में क्या हुआ उसके बारे में डिटेल में बताने वाली हूँ। अगर आपको मारवाड़ी समझ में आती है तो आप मेरे और मेरे भाई की कन्वर्सेशन को सुन सकते हैं। हाँ, पहनेड़ा घिसेड़ा फटेड़ा सूट। वो दुकानदार भी मैंने ज्ञान दे वाला को कि कभी भी सस्ते के चक्रों में मत पड़ना, कि तुम इतना कमा रहे हो, सस्ते के लिए कमा रहे हो क्या भाई। माँ तो पकड़ ली, हमारा तो दिमाग खराब। मम्मी को चांडाली रूप प्रकट होगो मरियाजा के सामने। मैंने कहा आज तो मेरा भाभी तो गया होगा। अब जीवन में कहते बस चांद पड़ बन बेची फिर। अगर आपको मारवाड़ी समझ में नहीं आती तो डोंट माइंड, मैं आपको समझा दूंगी कि क्या क्या हमारे साथ आज मार्केट में हुआ। पर उससे पहले मैं इस तरह से फेस कवर करके गई थी जिसका मैं वीडियो बनाना भूल गई, तो थोड़ा सा दूसरी वीडियो की क्लिप मैंने इसमें ऐड करी, तो डोंट माइंड। उसके साथ ही मैंने ब्लैक कलर के ग्लव्स वेयर किए थे और एक ब्लैक कलर का चश्मा, और गले में पहनी थी तुलसी की माला और सिर पे लगाया था चंदन का टीका। तो कई लोगों ने तो मुझे टूरिस्ट समझ लिया और उसी चक्कर में मेरे साथ हो गया एक बहुत बड़ा धोखा। तो ये मेरी भाभी जी और ये मैं, हम दोनों ही अपने अपने मायके से आए हैं, दोनों अपने घर से नहीं आए हैं। ये अपनी बहन के साथ आई थी, मैं अपने भाई के साथ आई थी, दोनों ने पकड़ा रिक्शा। अंकल जी पुरोहित जी का कटला चलोगे? नहीं अंकल जी पुरोहित जी का कटला जाओगे? नहीं। मैंने सोचा अगर इसी साइड रिक्शा मिल जाता है तो कौन इतना सड़क क्रॉस करके जाएगा, पर किसी रिक्शा वाले ने हाँ नहीं करी। चलो फाइनली अब हम सड़क क्रॉस करके दूसरी साइड जाना पड़ा क्योंकि वहीं से रिक्शा वाला मिलता है। वही बात पड़ेगी यार। क्या किराया लोगे? 20। सो फाइनली मैं अलादीन के चिराग की तरह और भाभी जी भी चंबल की डाकू की तरह ई रिक्शा में सवार होकर निकल लिए हैं चांदपोल के लिए, क्योंकि वहाँ पर बहुत ही कम रेंज में बहुत ही वैरायटी में आपको बहुत अच्छा सामान मिल जाता है। और साड़ियाँ तो अक्सर बहुत ही खूबसूरत मिलती। इसमें बहुत हैंडसम बंदा बैठा था इसलिए मैंने इसकी कार की फ़ोटो ली। ये मेरे भाभी जी, ये अगेन मैं हूँ। हमने चांदपोल तक के लिए रिक्शा किया, फिर वहाँ से दूसरा रिक्शा किया क्योंकि पहले वाले रिक्शा ने कहा तुम्हें चांदपोल से दूसरा रिक्शा मिल जाएगा। ये मेन जयपुर सिटी है जिसका निर्माण 1727 में सवाई जयसिंह जी ने करवाया था और उसी के नाम पर इस जगह का नाम जयपुर पड़ा। और ये वास्तु के हिसाब से देश का पहला ऐसा नगर है जिसका निर्माण वास्तुकला के हिसाब से करवाया गया है। पुरोहित जी के कटला हम पहुंच चुके हैं और अब हमारी बार्गेनिंग चालू हो चुकी है। बहुत झिकझिक करने के बाद रिक्शा वाले ने हमें कटले के सामने उतारा। यहाँ बहुत ही कम रेट में सुंदर आर्टिफिशियल ज्वेलरी मिल जाती है जो कि बहुत ही खूबसूरत लगती है, तो मैंने भी एक ली है। ये 120 का पड़ेगा। अभी पीछे तो हम 100 रुपये का लेके आए हैं। ये डबल वाला है ना? ऐसा ही ये सेम है, बैग में है। तो आप भी 100 में दे दो। कितने अच्छे अच्छे से पीसेस। अरे देखना पड़ता है, थोड़ा थोड़ा बचाएंगे तो होगा। ठीक है। और है क्या? डिज़ाइन बता दो। एक ही है, पीस शायद 2 है इसके। हार तो बहुत सुंदर है आपके पास। हाँ तो मेरे पास तो इस तरह हमने छोटी सी शॉपिंग करी। सिर्फ एक हेयर बैंड लिया है जिसे शीश फूल भी कहते हैं। ये मेरे भाभी जी हैं जो कि अपनी सासू माँ के पूरे दिशा निर्देश फॉलो करते हुए कि पीछे का बैग लेके जाना, चोर उचक्के घूमते हैं, कहीं कोई तुम्हारा सामान लेके चला जाएगा। बट सॉरी, हम यहाँ जो शॉपिंग करने गए थे उसका मैं क्लिप नहीं बना पाई। हमने एक थैली भर के साड़ियाँ तो खरीद ली है क्योंकि मेरा ननिहाल भी बहुत बड़ा है, तो मेरा दादी जी का फैमिली जो है वो भी काफ़ी बड़ी है, तो मम्मी काफ़ी लेन देन करती रहती है, तो इसलिए बहुत सारी साड़ियाँ होना ज़रूरी है। क्यों, अचानक से कोई भी फैमिली मेम्बर घर पे आ जाती है तो उन्हें हाथ में देने के लिए कुछ तो चाहिए ना, आप समझ सकते हैं ना। तो ये हमारे जयपुर की कटले की खास कुछ दुकानें हैं जिन पे इतने सुंदर सुंदर कपड़े थे कि मेरा मन कर रहा था पर मैं सबको खरीद लूँ, पर हमने सिर्फ बार्गेनिंग करी, ख़रीदा कुछ भी नहीं क्योंकि हम बार्गेनिंग में एक्सपर्ट है, ख़रीदने में उतनी नहीं है क्योंकि ख़रीदने में पैसा लगता है यार। थे बहुत सुंदर सुंदर पर सब हम ऐसे सोचते हैं कि इनसे लूटा जाए, इनसे लूटा जाए। 10 रुपये की चीज़ का 50 रुपये चार्ज करते हैं, तो कौन लेगा? आप भी बताओ ज़रा। आप लोग एक ही जयपुरी जूतियाँ हैं, यहाँ की जयपुरी रजाइयाँ भी बहुत फेमस है, ख़ास करके यहाँ की शेरवानी और यहाँ का बंधेज जयपुर का, और जयपुरी ये ज्वेलरी जिसकी सिर्फ हमने बार्गेनिंग करी। ये 100 रुपीज़ से ज़्यादा का नहीं था ईच, बट फिर भी हमने बार्गेनिंग करी, कुछ लिया नहीं और अपना सामान उठाया। 95 अगर यहाँ पर लोग नाम 2 पड़ेंगे 2400। अरे नहीं भैया रहने, नहीं भैया रहने। तो जैसे कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि आज हमारे साथ बहुत
बुरा हुआ तो उस बारे में मैं बताती हूँ। मैं और भाभी जी शॉपिंग करके ऐसे ही इन गलियों में भटक रहे थे। मेरा मन करता है इनमें इन चीज़ों को देखते हुए जाना, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव होती, बहुत सुंदर लगती है कि कहीं कुछ सस्ता सुलभ मिल जाए तो हम ख़रीद लें। बट ऐसा कुछ हुआ नहीं, जो भी चीज़ें थी वो सारी की सारी हमारे पास अवेलेबल थी। तो ऐसे ही भटकते भटकते हम पहुँच गए जूस की दुकान के सामने। तो सोचा क्यों ना जूस पी लिया जाए, थोड़ी ठंडक मिलेगी। तो सबसे सस्ता वाला जूस मैंने चूज़ किया, आम का जूस, जो कि उसको क्या बोलते हैं, लिस्ट में था नहीं, ऊपर ऊपर लिखा था। तो हम आम का जूस पी रहे थे और कोई हमें आम बनाने की साजिशें रच रहा था। तो हुआ यूँ कि हमने पहले पिए आम। तो ये आपको टोकन देख के समझ में आ गया होगा कि हम त्रिपोलिया बाज़ार में और यहाँ रामचंद्र जी की दुकान से हमने लिए हैं 2 आम के गिलास, क्योंकि हम 2 कैंडिडेट हैं। अब कैमरामैन भी मैं ही हूँ। आप ये सोचें कि कहीं कैमरामैन कहीं कोई और है तो आप 2 गिलास की जगह 3 गिलास लेंगे, ऐसा नहीं है। मैं कैमरामैन हूँ, मैं ही चलो कोई ना, कोई भी नहीं हूँ। तो ये आम का जूस बेचते बेचते खुद आम के कलर के हो गए हैं। तो हमने जब आम का जूस फिनिश किया, पास में रामचंद्र जी की एक चाट की शॉप थी, तो हमने सोचा कुछ चाट की शॉप पे कुछ चाट भी लिया जाए। पर मुझे क्या पता था कि एक काला पीला सा लड़का कब से हम पर नज़र गड़ाए बैठा है कि वह हमें लूटने की तैयारी कर रहा है। तो हम जब उसको फिनिश कर रहे थे हमारे स्नैक्स को, तो एक लड़का हमारे पास आता है और बोलता है कि मैंने ये 3 सूट मारे हुए हैं, मुझे खर्चे पाने के लिए चाहिए, मैंने दुकान से निकाल लिए, तो मैं आपको 2000 में देता हूँ। मैंने कहा मैं नहीं चाहिए। तो बोलते चलो 1000 रुपये में ले। भैया मैं नहीं चाहिए, हम साड़ी पहनते हैं, मैं सूट की ज़रूरत नहीं है। तो बोले चलो 500 में तीनों ले लो। अब मेरे मन में भी लालच आ गया कि मेरे परिवार इतना बड़ा है, मम्मी किसी लड़की को दे देगी। अब हमने 500 रुपये में 3 सूट ले लिए। अब हम बालाजी की ये बिछाने वाली दरी लेने लग गए। फिर मैंने सोचा दुकान में बैठ के एक बार देख लूँ ये कैसी है। देखा तो सारे सूट पहने हुए और उनकी इतनी बढ़िया पैकिंग हो रही थी। इतना दिमाग ख़राब हुआ कि 500 रुपये डूब गए। भगवान, तीनों के तीनों सूट इतने घटिया घिसे पिटे फटे पुराने, जो कह सकते हैं आप, वो थे वो सूट। अब इतना दुख हुआ। फिर अपना सा मुँह लेके दुकान वाले के लेक्चर सुने। दुकान वाला ज्ञान देता है कि कभी सस्ते के चक्कर में नहीं पड़ना है, इन लोगों से तो कुछ भी नहीं खरीदना है। खैर कोई ना, अपना सा मुँह लेके रिक्शा लिया। रिक्शा लेके थोड़ी आगे गई कि मुझे वो लड़का मिल गया। मैंने अंकल जी को कहा कि अंकल जी प्लीज़ 2 मिनट रुकना, प्लीज़ 2 मिनट रुकना। मैंने अपना सामान उतारा और काली रूप धर के उसके पास चल गया। मैंने कहा इडियट, बदतमीज़ गंवार, मेरे पैसे दे तू, अभी क्या अभी मेरे पैसे दे तू। खैर उसने मेरे 500 रुपये दे दिए और उस तीनों सूट मैंने उसके मुंह पे दे मारे। फाइनली मम्मी की गालियाँ खाने से मैं बच गई, नहीं तो जीवन भर के लिए मेरा मार्केट जाना बैन हो जाता। यार दिया चुपचाप 500 रुपये का चूना लगा गया, दुकान में बैठ के ज्ञान प्राप्त किया, रिक्शा लिया, चलो घर चले, मम्मी की गालियाँ पड़ेगी, खाएंगे, अब क्या है। मैं तो जब इनको खोल रहे थे ना, और तब मैं देखा तो मेरे तो हाथ पाँव फूल गए जब इनको खोलते हुए देखा ना। मैंने कहा आज तो लेक्चर चलो क्या अरे मम्मी तो कच्चा ही खाएगी, पकाएगी चाहे 500 रुपये आपके डूबे हो, मेरे डूबे 500 रुपये वैसे मेहनत की कमाई थी, पर इतनी बड़ी बात नहीं थी जितना मम्मी का खौफ था। तो इसी खौफ पर जीत प्राप्त करके अब हम घर पहुंच गए हैं और भाभी जी तो अपनी बहन का और मैं अपने सड़े हुए भाई का इंतज़ार कर रही हूँ। इस जेसीबी को उठा के ले जाने का विचार है हमारा। नहीं, मेरा भाई सड़ा हुआ नहीं है, मेरा भाई तो बहुत अच्छा है। उसका निकनेम सभी भाइयों के निकनेम से मैच करता है। तो आई होप आपको ये मार्केट ब्लॉग पसंद आएगा, तो प्लीज़ कमेंट शेयर एंड लाइक। उतर और 4 विषय थे ना, 2-3 लेक्चर सुनाई। वो मैंने देख रहे पहचान को अपना साथी बोल रहे थे भाइयों को ना, पर वो अरे इनको 500 रुपये दे, इनको 500 रुपये, इनके इडियट बेवकूफ़ पागल ही थे तुम देखो। अरे राम, फाइनली माँ को 500 रुपये होटल मिल गया।